सोशल वर्क यूनिट 2 का पार्ट 8 है। ह्यूमन बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर, डिटर्मिनेंट। ह्यूमन बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर, डिटर्मिनेंट्स। परिचय। मानव व्यवहार एक जटिल घटना है जो विभिन्न प्रकार के कारकों से प्रभावित होती है। अधिकांश संस्कृति में व्यवहार के कुछ पैटर्न सामान्य विशिष्ट माने जाते हैं। ये सामान्य व्यवहार कई निर्धारकों द्वारा आकार लिए जाते हैं, जिनमें जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक शामिल होते हैं। मानव व्यवहार की समझ विकसित करने के लिए निर्धारकों को समझना आवश्यक है। जैव निर्धारक मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले आनुवंशिक और शारीरिक कारकों को संदर्भित करते हैं। इन कारकों में वे जीन शामिल होते हैं जो एक व्यक्ति अपने माता पिता से प्राप्त करता है। साथ उनके मस्तिष्क रसायन हार्मोनल संतुलन भी प्राप्त करता है। अध्ययन से पता चलता है कि कुछ जीन विशेष व्यवहार जैसे आक्रामकता, व्यसन और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से जुड़े होते हैं। मस्तिष्क रसायन और हार्मोन भी मानव व्यवहार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो मूड, अनुभूति और निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। दूसरा है मनोवैज्ञानिक निर्धारक। मनोवैज्ञानिक निर्धारक व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उनके व्यवहार को आकार देने वाले अनुभवों को संदर्भित करता है। इन निर्धारकों में भावनाएं, व्यक्तित्व लक्षण और संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं शामिल होती है। भय, क्रोध और खुशी जैसी भावनाएं किसी व्यक्ति के व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। व्यक्तित्व लक्षण जैसे कि अंतर्मुखता या बहिर्मुखता यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरे के साथ कैसे बातचीत करता है। धारणा, स्मृति और निर्णय लेने जैसी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं भी प्रभावित करती हैं कि कोई व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है। सामाजिक निर्धारक पर्यावरणीय सामाजिक कारकों को संदर्भित करते हैं जो मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इन निर्धारकों में सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड, सहकर्मी दबाव, सामाजिक समर्थन आदि शामिल हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड किसी विशेष समाज में स्वीकार्य व्यवहार को निर्धारित करते हैं, जिससे प्रभावित होता है कि व्यक्ति एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं। सहकर्मी दबाव भी प्रभावित करता है कि व्यक्ति कैसे व्यवहार करते हैं। सहकर्मी का दबाव भी ये प्रभावित करता है कि व्यक्ति कैसे व्यवहार करते हैं, खासकर किशोरावस्था में। सामाजिक समर्थन जैसे कि परिवार और समुदाय भी अपनेपन और सुरक्षा की भावना प्रदान करके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। अब आते हैं पर्यावरण निर्धारक जलवायु, भूगोल और प्रदूषण जैसे भौतिक कारकों को संदर्भित करते हैं जो मानव व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए उच्च स्तर के प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव कर सकते हैं, जिससे उनका व्यवहार प्रभावित हो सकता है। इसी तरह प्राकृतिक आपदा की संभावना वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग चिंता और तनाव का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आपदा की संभावना उन्हें हर वक्त सताती रहती है। चिंता और तनाव का अनुभव कर सकते हैं, जिससे उनका व्यवहार प्रभावित हो सकता है। विकासात्मक निर्धारक विकास के उन चरणों को संदर्भित करते हैं जिनसे एक व्यक्ति अपने व्यवहार को प्रभावित करता है। विकास इन चरणों में बचपन, किशोरावस्था और वयस्कता शामिल है और प्रत्येक चरण अद्वितीय व्यवहार और अनुभव से जुड़ा हुआ था। जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए बचपन के अनुभव किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व व्यवहार को आकार दे सकते हैं, जिससे प्रभावित होता है कि जीवन में बाद में दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। किशोरावस्था मानव विकास में महत्वपूर्ण चरण है जो महत्वपूर्ण शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तनों द्वारा चिन्हित हैं जो व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। निष्कर्ष, मानव व्यवहार एक जटिल घटना है जो जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, पर्यावरण और विकासात्मक निर्धारकों सहित विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं। सामान्य व्यवहार पैटर्न की समझ विकसित करने और असामान्य व्यवहार की पहचान करने के लिए इन निर्धारकों को समझना आवश्यक है। मानव व्यवहार के निर्धारकों को समझकर व्यक्ति सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने और नकारात्मक व्यवहार को रोकने के लिए रणनीतियाँ विकसित कर सकते हैं, जो अंततः बेहतर समग्र स्वास्थ्य और कल्याण की ओर ले जाती है। ह्यूमन बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर, डिटर्मिनेंट्स। परिचय, मानव व्यवहार को उन क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो व्यक्ति अपने पर्यावरण, अनुभव, आंतरिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के जवाब में प्रदर्शित करते हैं। कुछ मामलों में व्यक्ति ऐसा व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं जिससे असामान्य, विचलित या दुष्क्रियात्मक माना जाता है। कभी कभी ऐसा व्यवहार भी हो जाता है जिसको असामान्य, विचलित या दुष्क्रियात्मक माना जाता है। असामान्य व्यवहार अक्सर आनुवंशिक, पर्यावरण, मनोवैज्ञानिक कारकों के जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है। कभी कभी असामान्य व्यवहार वो आनुवंशिक कारणों के कारण भी होता है। इस नोट में हम जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों सहित असामान्य व्यवहार के निर्धारकों पर चर्चा करेंगे। अब जैविक निर्धारक क्या होता है? जैविक असामान्य व्यवहार आनुवंशिक की मस्तिष्क, रसायन और शारीरिक स्वास्थ्य जैसे कारकों से प्रभावित हो सकते हैं। आनुवंशिक कारकों को कुछ मानसिक स्वास्थ्य विकास से जोड़ा गया है, जैसे कि सिजोफ्रेनिया, द्विध्रुवी विकार और अवसाद। ये 3 होते हैं जैविक के अंदर, सिजोफ्रेनिया, द्विध्रुवी और अवसाद। अध्ययनों में पता चलता है कि मस्तिष्क रसायन में असामान्यता जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन
जैसे न्यूरोट्रांसमीटर में असंतुलन असामान्य व्यवहार के विकास में योगदान कर सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य के मुद्दे जैसे तंत्रिका संबंधी विकार या हार्मोनल असंतुलन भी असामान्य व्यवहार के विकास में योगदान कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक निर्धारक, मनोवैज्ञानिक कारक जैसे कि बचपन के शुरुआती अनुभव, व्यक्तित्व लक्षण और मुकाबला करने की रणनीतियाँ भी एक भूमिका निभा सकती हैं। असामान्य व्यवहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, बचपन के दर्दनाक अनुभव जैसे दुर्व्यवहार या अपेक्षा जीवन में बाद में मनोवैज्ञानिक विकारों के विकास का कारण बन सकते हैं। आवेगशीलता, चिंता और कम आत्मसम्मान जैसे व्यक्तित्व लक्षण भी असामान्य व्यवहार के विकास में योगदान कर सकते हैं। इसके अलावा जिन व्यक्तियों में प्रभावी मुकाबला करने की रणनीतियों की कमी होती है उनमें तनाव के प्रति प्रतिक्रिया में असामान्य व्यवहार विकसित होने की संभावना भी अधिक हो सकती है। सामाजिक निर्धारक, सामाजिक कारक जैसे कि संस्कृति, सामाजिक समर्थन और पर्यावरणीय तनाव भी असामान्य व्यवहार के विकास में योगदान कर सकते हैं। संस्कृति व्यक्तियों के तनाव को समझने और प्रतिक्रिया देने के तरीकों को प्रभावित कर सकता है। साथ ही साथ कुछ व्यवहारों की स्वीकार्यता भी प्रभावित कर सकती है। सामाजिक समर्थन जैसे मजबूत परिवार और सामुदायिक संबंध असामान्य व्यवहार के विकास के खिलाफ सुरक्षात्मक कारक के रूप में काम कर सकते हैं। पर्यावरणीय तनाव जैसे कि गरीब या हिंसा के संपर्क में आना भी असामान्य व्यवहार के विकास में योगदान कर सकता है। इंटरेक्शन मॉडल, एक इंटरेक्शन मॉडल बताता है कि असामान्य व्यवहार जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों के बीच बातचीत का परिणाम है। इस मॉडल के अनुसार किसी व्यक्ति के असामान्य व्यवहार के विकास की संभावना निर्धारित करने के लिए 3 कारक एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। उदाहरण के लिए अवसाद के लिए एक अनुवांशिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति में विकार विकसित होने की संभावना अधिक हो सकती है यदि वे बचपन में एक दर्दनाक घटना का अनुभव करते हैं और सामाजिक समर्थन की कमी होती है। डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल, डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल बताता है कि असामान्य व्यवहार अनुवांशिक भेद्यता और पर्यावरणीय तनावों के संयोजन का परिणाम होता है। डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल असामान्य व्यवहार अनुवांशिक भेद्यता पर्यावरणीय तनाव के संयोजन का परिणाम होता है। इस मॉडल के अनुसार जिन व्यक्तियों में किसी विकार के लिए अनुवांशिक भेद्यता होती है वे केवल तभी विकार विकसित कर सकते हैं जब वे कुछ पर्यावरणीय तनावों के संपर्क में आते हैं। उदाहरण के लिए सिजोफ्रेनिया के लिए एक अनुवांशिक भेद्यता वाले व्यक्ति में विकार केवल तभी विकसित हो सकता है जब एक दर्दनाक घटना या पुराने तनाव का अनुभव करते हैं। निष्कर्ष, असामान्य व्यवहार जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों के जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। अनुवांशिक कारक मस्तिष्क रसायन, बचपन के अनुभव, व्यक्तित्व लक्षण, मुकाबला करने की रणनीति, संस्कृति, सामाजिक समर्थन और पर्यावरणीय तनाव सभी असामान्य व्यवहार के विकास में योगदान कर सकते हैं। इंटरेक्टिव मॉडल या डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल इन कारकों के जटिल परस्पर क्रिया को समझने के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं। प्रभावी रोकथाम और उपचार रणनीतियों को विकसित करने के लिए असामान्य व्यवहार के निर्धारकों को समझना महत्वपूर्ण है।